ग्रीन ग्रीन पूरा ऐसे पेंट कर दीजिएगा। देखिएगा क्या देख रहे थे, आरबीसी है ना। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, पिछले क्लास में नहीं देखे थे। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ये अस्थि मज्जा में कब, किस स्थिति में होता है, वयस्क अवस्था में। ठीक है, वयस्क अवस्था में कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूणावस्था में कहाँ पर होता है, फिर से बताइएगा, यकृत में। कहाँ पर होता है, यकृत में, जिसको आप लोग क्या बोले थे, मीसोडर्म की कोशिका में बताए थे। ठीक है ना, ये जनन परत है। मीसोडर्म में क्या है, जनन परत है। 3 प्रकार की जनन परत होता है, मीसोडर्म, एक्टोडर्म और क्या होता है, एंडोडर्म। ये 3 प्रकार की जनन परत होता है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब बताइएगा, तो आरबीसी का निर्माण तो हो गया अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा जानवे करते हैं कहाँ पर होता है, हड्डियों के बीच में एक खोखला भाग होता है, उसी में गुद्दादार कुछ तत्व या कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होकर के गुद्देदार होते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, अस्थि मज्जा। इसी को क्या बोला जाता है, अस्थि मज्जा। और इसी में किसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है, अर्थात एक कण के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, कण के रूप में होते हैं। बताए थे इसका कण, पुरुष में कितना इसका कण होता है, बता सकते हैं, 5 करोड़। कितना, 5 करोड़। और महिलाओं में कितना होता है, लगभग 4.5 करोड़, है ना। जिसमें बताए थे कि रक्त पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में क्या होता है, आधा लीटर कम होता है। यहाँ से भी नजर आ रहा है आपको कि कम होता है ना। जब रक्त की मात्रा कम होगा तो उसकी संख्या, उसमें पाए जाने वाले कण की मात्रा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम होता है, आधा का कमी होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसका विनाश कहाँ होता है, इसका अंत कहाँ पर होता है, पता ही होगा आप लोग को, स्प्लीन में होता है। कहाँ पर होता है, स्प्लीन में। स्प्लीन में अर्थात रक्त बनने के बाद जाता है कहाँ, स्प्लीन में या तिल्ली में, या तो फिर उसी को क्या बोलते हैं, बताइए, पलीहा, है ना। इस 3 नाम से इसे जाना जाता है। इसी में जाकर के जमा होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ब्लड बैंक भी कहा जाता है ना जी। इसको क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक भी कहा जाता है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, स्प्लीन में आकर के 90 से 100, इसका जीवन अवधि कितना दिन का होता है, 90 से 120 दिन का। ठीक है ना, 90 से 120 दिन में यहीं पर कहाँ, स्प्लीन में, या तो फिर कहाँ पर, यकृत में। कहाँ पर, स्प्लीन या यकृत में आकर के क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मतलब यह विनाश हो जाता है। समझ के बात के, स्प्लीन या तो फिर यकृत में आकर के क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग कल पिछले क्लास में देखे थे। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बताइए, कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कब्र के नाम से जाना जाता है, जिसको शमशान घाट बोलते हैं। नहीं, कब्र को मुस्लिम जहाँ पर दफन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कब्र। और शमशान घाट किसको कहते हैं, जहाँ हिंदू धर्म का क्या होता है, सबों को जलाया जाता है ना, अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं। चलिए, अच्छी बात है। या तो इसी को ग्रेव यार्ड भी कहा जाता है, बताए थे ना जी। इसी को क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। अब चलिए, यहाँ तक हो गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ब्लड 2 प्रकार के बताए थे, प्लाज्मा और एक क्या, कनिका, था ना। तो कनिका में, ब्लड की कनिका में, किसमें, ब्लड की कुल कनिका में 99%, कितना परसेंट, 99%, याद रहेगा कितना परसेंट, 99% कौन होता है, आरबीसी होता है। कौन होता है, आरबीसी का कण होता है। ओके, कितना होता है, 99% आरबीसी का कण उपस्थित होता है। कोई दिक्कत है, आरबीसी की कुल संख्या कितना होता है, लगभग 5 मिलियन। कितना बताया गया था, 5 मिलियन के लगभग बराबर होता है। ठीक है, जिसको आप 5 करोड़ के नाम से जानते हैं। 50 लाख है, 50 लाख था। चलिए ठीक है, अर्थात आरबीसी में केंद्रक, आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। बताइए, आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है और नहीं इसमें लाइसोसोम होता है। आरबीसी में नहीं केंद्रक होता है, नहीं इसमें क्या होता है, लाइसोसोम होता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ये सब सारे कुछ के बारे में हम लोग जान गए थे। अब जानते हैं कि आरबीसी में जो है से
आयरन की मात्रा होता है। किसकी मात्रा होता है? आयरन, मतलब लोहा की मात्रा होता है। ठीक है, अब कितना लोहा की मात्रा होता है, और इसी कारण जो है लोहा के कारण ही, किसके कारण? लोहा के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आइए समझिएगा कैसे कैसे होता है। ऐसे रक्त में लोहा पाया जाता है। ठीक है, लोहा क्या करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। समझिएगा, किसका निर्माण करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। लोहा किसका निर्माण करता है? हीमोग्लोबिन, अर्थात आरबीसी के कण का निर्माण करता है। किसके निर्माण करता है? आरबीसी के कण का निर्माण करता है। अब हीमोग्लोबिन आप लोग पढ़े होंगे, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। यहाँ तक जानते हैं। अब रक्त का रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन पाया जाता है? लोहा। लोहा की मात्रा हमारे शरीर में सामान्य मनुष्य में कितना ग्राम होना चाहिए? 20 ग्राम होना चाहिए। सामान्य मनुष्य में कितना होना चाहिए? 20 ग्राम। अगर इससे ज्यादा हो गया तो भी आप बीमार पड़ जाएंगे। यदि इससे कम हो गया तब भी आप क्या हो सकते हैं? बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे में जानते हैं कि लोहा की मात्रा हमारे शरीर में कम गया, और लोहा ही हमारे शरीर में क्या किसका निर्माण करता है? ब्लड का निर्माण करता है। ठीक है ना, और इसकी मात्रा हमारे शरीर में क्या हो गया? कम गया। जब इसकी मात्रा हमारे शरीर में कम गया तो जानवे करते हैं कि हीमोग्लोबिन का निर्माण होना क्या हो जाएगा? कम जाएगा। और हीमोग्लोबिन का निर्माण होना कमेगा तो रक्त में क्या होगा? कमी होगा, और रक्त में कमी होगा तो उस बीमारी को नाम आप जानवे करते हैं कि इसको क्या कहते हैं? एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। पता है कि नहीं है ना? तो इसको रक्त की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया। रक्त की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया। अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कॉपी कलम रखते रहिए साथ में, उसको नोट करते जाइए। ठीक है, तो रक्त के कितना ग्राम होना चाहिए? 20 ग्राम। ठीक है ना, पैकेज में जो है ठीक है, जो नहीं है उसको आप लोग क्या करते जाइए? नोट करते जाइए। एक्स्ट्रा जो बता रहे हैं से तो 20 ग्राम होना चाहिए एक सामान्य मनुष्य में। लोहा की मात्रा कितना होना चाहिए? आयरन की मात्रा 20 ग्राम। अगर इससे कम गया तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सा रोग हो गया? एनीमिया। अब हो सकता है देखिए बढ़ भी सकता है ना किसी कारण से। अब बढ़ेगा तो भी एक प्रकार की बीमारी होगा। इसलिए कहा जाता है कि सभी तत्वों के हमारे शरीर में, मनुष्य में एक निश्चित मात्रा में, या कोई भी जीव जंतु है एक निश्चित मात्रा में उसका अनुपात होना चाहिए, उसका मात्रा होना चाहिए। अन्यथा इससे कम जाएगा तो भी नुकसान है, बढ़ जाएगा तो भी नुकसान है। आप बीमारी से ग्रसित हो जाइएगा। तो कमी से, आयरन की कमी से क्या हो गया? एनीमिया हो गया। और आयरन की अगर वृद्धि हो गया, आयरन की क्या हो गया? वृद्धि हो गया। कितना से? 20 ग्राम से अगर वृद्धि हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? हीमोक्रोमेटिड। क्रोमेटिक या क्रोमेटिड। ठीक है ना, हीमोक्रोमेटिड नामक क्या होता है? रोग होता है। ओके, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगा। कमी से एनीमिया और वृद्धि से क्या होता है? हीमोक्रोमेटिड होता है। मतलब कमी से भी नुकसान हो रहा है और वृद्धि से भी हो रहा है। मतलब हमारे शरीर में समान होना चाहिए, इससे कम और नहीं तो ज्यादा। कितना से? 20 ग्राम से। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि इस हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? अस्थि मज्जा में। किसमें? अस्थि मज्जा में। किसमें बबुआ? अस्थि मज्जा में। ठीक है, किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। ठीक है, इसके साथ साथ अस्थि मज्जा में ही विटामिन, किसका? विटामिन B6। विटामिन कौन? B6 का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? विटामिन B6 का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। विटामिन B6 का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ पर विटामिन B6 क्या करता है? आयरन से। किसके साथ है? आयरन। ठीक है, किसके साथ है? आयरन और ग्लाइलिन। किसके साथ है? ग्लाइलिन के साथ है। क्या करता है? ये एक प्रकार के एंजाइम है। एक प्रकार की क्या है? एंजाइम है। आयरन प्लस में ग्लाइलिन नामक एंजाइम से क्या करता है? एमिनो एसिड से क्या करता है? यह रिएक्शन करता है, मतलब अभिक्रिया करता है और बना लेता है हीम। क्या बना लेता है? हीम नामक यौगिक बनाता है। आप जानवे करते हैं कि हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है हीम प्लस ग्लोबिन से। हीम प्लस किससे?
ग्लोबिन से। आइए समझिएगा, हीम प्लस किससे? ग्लोबिन से। तो हीम का निर्माण किससे हुआ? समझिए, हीम का निर्माण किससे हुआ? हीम का निर्माण किससे हुआ? हीम का निर्माण हुआ अस्थि मज्जा में, अर्थात आरबीसी में पाए जाने वाले, किसमें? आरबीसी में उपस्थित क्या? आयरन, क्या? आयरन अर्थात Fe। ओके, और कौन? आयरन प्लस में ग्लाइलिन, क्या? ग्लाइलिन नामक क्या था? एमिनो एसिड था। क्या था ये? एमिनो एसिड। ग्लाइलिन नामक क्या है? एमिनो एसिड है। ओके, ये दोनों आपस में क्या किए? रिएक्शन किए, मतलब अभिक्रिया किया, दोनों से मिल करके क्या बन गया? हीम। क्या दोनों से मिल करके बना? हीम। और हीम किसके साथ मिल गया? ग्लोबिन से। किससे बन गया? मिल गया ग्लोबिन। और ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन जो होता है एक प्रकार के प्रोटीन होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार के प्रोटीन होता है। कहाँ का प्रोटीन होता है? रक्त की प्रोटीन होता है। जो रक्त में दो प्रकार के पिछले क्लास में बताए थे प्रोटीन, बताए थे ना, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूलिन, बताए थे ना। ठीक, ग्लोबुलिन जो होता है इसे प्रोटीन से अभिक्रिया करके ये दोनों मिल करके क्या बना लेता है? हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है? हीमोग्लोबिन। इस प्रकार से हमारे शरीर में या मानव शरीर में या किसी भी जंतु शरीर में जिसको में लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी पाए जाते हैं, उसमें इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन का क्या होता है? निर्माण होता है। बात तो समझ में आ गया होगा कि हीमोग्लोबिन का शरीर में निर्माण कैसे होता है। इसी तरीका से हीमोग्लोबिन का क्या होता है? निर्माण होता है। ओके, कोई दिक्कत है? इस प्रकार से हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है? हीमोग्लोबिन का। आइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे हुआ? आरबीसी अर्थात आयरन, विटामिन B6 से, है ना। विटामिन B6 का दूसरा नाम, एक और नाम जाना जाता है पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसको भी लिख लीजिएगा। विटामिन B6 का एक और नाम है क्या? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। अब ये क्या होता है? पायरिडॉक्सिन अर्थात इसमें आयरन और ग्लाइलिन ये दोनों एमिनो एसिड मिल करके क्या बनाता है? हीम बनाता है। और हीम क्या? हीम जो है से आरबीसी में उपस्थित ग्लोबिन नामक प्रोटीन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है? हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन भी है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यहाँ पे एक प्रकार के क्या है? प्रोटीन भी है। अर्थात हमारा रक्त जो है एक प्रकार के क्या है? प्रोटीन ही है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा रक्त क्या है? एक प्रकार के क्या है? प्रोटीन भी है। अब हम लोग चलेंगे WBC की ओर। कहाँ चलेंगे? WBC में। कहाँ आते हैं? आप देखते हैं WBC की ओर, ठीक है ना। तो WBC की ओर एक नजर जरा देखा क्या क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है। तो WBC यह भी क्या है? एक प्रकार के कण है। यह भी एक प्रकार के क्या है? कण है। जिस प्रकार से आरबीसी कण था उसी प्रकार से WBC भी क्या? एक प्रकार के कण है। टोटल कणों में, टोटल लाल रक्त कणिकाओं में 99% तो कौन था? आरबीसी था। तो शेष में दो न रह गया जी, एक प्लेटलेटस रह गया और एक क्या रह गया? WBC। 1% पे न रह गया दोनों, प्लेटलेटस और कौन? WBC। WBC की संख्या कितना होता है? याद रखिएगा, इसकी संख्या 8000 से लेकर के 10,000 तक होता है। इसकी संख्या कितना होता है? 8000 से लेकर के 10,000 तक इसकी संख्या होता है, जिसमें केंद्रक नहीं होता है। इसमें केंद्रक होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक होता है। इसमें केंद्रक होता है, याद रहेगा। WBC में केंद्रक होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। यही कारण है कि इसका कलर कैसा होता है? लाल ना होकर के कैसा होता है? सफेद होता है। याद रहेगा, इसका कलर कैसा होता है? अर्थात यह वर्णक की तरह कार्य नहीं करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ में होंगे, आगे होगा कि WBC में केंद्रक होता है लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। एक और नाम से इसको जाना जाता है, मालूम है इसका जीवन अवधि कितना दिन का होता है? पता है? उसका जीवन अवधि होता है 90 से 120 दिन का। आरबीसी का कितना होता है? 90 से 120 दिन का। लेकिन इसका कितना का होता है? आप हुआ 4 दिन का। कितना का होता है? 4 दिन का होता है। ठीक है ना। कितना दिन का होता है? WBC का जीवन अवधि 4 दिन का होता है। आरबीसी क्या? आरबीसी और WBC आरबीसी और WBC ये दोनों का रेशियो कितना होता है? 600 रेशियो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना। 600 में एक क्या होता है? WBC होता है। यही इसका क्या होता है? रेशियो होता है। ओके, याद रहेगा। ऐसे जानवे करते हैं कि आरबीसी की मात्रा क्या होता है? ज्यादा होता है, WBC की मात्रा क्या होता है? कम होता है।
चलिए अब यहाँ तक हो गया। अब समझिएगा आगे। आरबीसी को किस नाम से जाना जाता था बताइए, अभी जस्ट बताए थे, रेड ब्लड के नाम से जानते हैं। अभी जस्ट बताए थे आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है, बताए थे ना भी कि आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, डब्ल्यूबीसी को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। याद रहेगा ना जी। चलिए क्या करता है डब्ल्यूबीसी, हमें संक्रमण से रक्षा करता है। क्या करता है डब्ल्यूबीसी, हमें संक्रमण से क्या करता है, रक्षा करता है। पता है कि नहीं, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में संक्रमण से क्या करता है, रक्षा करता है। इसको गार्ड भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है, होम गार्ड के नाम सुने ना है। या क्या करता है, हमारे शरीर में होम गार्ड की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है, होम गार्ड। होम गार्ड क्या करता है, बाहर से आने वाले चोर डकैते चूहाड़ उहाड़ को क्या करता है, रोक के रखता है। अदमाश बदमाश जो भी है सबको रोक के रखता है। नहीं, लेकिन उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी भी करता है हमारे शरीर में। क्या करता है, बाहर से आने वाले जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उसको शरीर में आने से क्या करता है, रोक लेता है। दरवाजा पर रोक लेता है, या तो पकड़ लेता है, पकड़ के जकड़ लेता है, जकड़ करके पर फैटिया देता है, अब अंदर घुसने नहीं देता है। समझ गए बात के। इस प्रकार से जो है डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है क्या, संक्रमण से बचाव करना, रक्षा करना, संक्रमण से रक्षा करना। रक्षा करना अर्थात हमारे रोगों से क्या करना, रक्षा प्रदान करना डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। आइए देखिए, डब्ल्यूबीसी कई प्रकार के होते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिसको भी सबसे पहले हम देखेंगे इओसिनोफिल, दूसरा क्या है, वासोफिल, तीसरा क्या है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, और क्या है, लिम्फोसाइट। ये 5 प्रकार से और भी प्रकार के होते हैं डब्ल्यूबीसी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इसके बारे में जानेंगे, जिसके बारे में हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, जब ये क्या है, इओसिनोफिल, यह क्या करते हैं, इसके स्तन में जैसे ही वृद्धि होता है, गला का बीमारी होता है। किसका बीमारी होता है, गला का बीमारी होता है। किसका बीमारी होता है, गला का बीमारी होता है। किसको वृद्धि होने से, इओसिनोफिल से। ठीक है ना। इसकी वृद्धि होने से सांस लेने में क्या होता है, तकलीफ होता है, अर्थात गला का बीमारी हो गया। सांस लेने में तकलीफ हो गया, गला में क्या हो गया, सूजन हो गया। इसकी वृद्धि से क्या हो गया, गला में भी क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। मस्तिष्क क्या होता है, कार्य करना क्या करता है, बंद कर देता है, मतलब मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। कुछ याददाश्त क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है, मतलब आपको याद जल्दी पड़ता नहीं है। ठीक है ना। किसके वृद्धि होने से, इओसिनोफिल से, अर्थात डब्ल्यूबीसी की वृद्धि से देख रहे हैं बीमारी हो रहा है से, इसलिए शरीर में डब्ल्यूबीसी का वृद्धि भी बहुत क्या होता है, खतरनाक होता है। ठीक है। उसकी मात्रा हमारे शरीर में क्या होता है, सीमित मात्रा होना चाहिए। जैसे होम गार्ड की मात्रा शरीर अगर घर में ज्यादा हो जाएगा, सोच रही होम गार्ड है साहब, डब्ल्यूबीसी क्या है, होम गार्ड है, अब इसकी मात्रा घर में ज्यादा हो जाएगा तो उठना बैठना भी थोड़ा दुर्लभ हो जाता है। नहीं, जाने देखा था जो ऐसे क्या है, गार्डे साहब है, जाने देखा था नहीं, गार्डे साहब है, और थोड़ा सा हंसी मजाक भी दुर्लभ हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए इसकी मात्रा भी क्या होना चाहिए, समुचित मात्रा में होना चाहिए ना। अगला देखो, बासोफिल, क्या हो जाएगा, बासोफिल, इसकी क्या होता है, इसको बैक्टीरिया, इसका भक्षण कहा जाता है। इसका बैक्टीरिया का क्या कहा जाता है, भक्षण। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, बासोफिल है। ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, या तो भोजन के माध्यम से, या तो नासिक श्वसन की क्रिया से, या तो फिर किसी अन्य प्रोसेस से हमारे शरीर में कोई अगर बैक्टीरिया चला जाता है, तो उस स्थिति में बासोफिल नामक जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको क्या कर देता है, भक्षम कर देता है, मतलब मार देता है, कुचल के मारता है। नहीं, समझ गए बात के। तो बासोफिल के मतलब समझ गए होंगे, बासोफिल। अगला है मोनोसाइट। क्या है, मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन होता है, तो मोनोसाइट होता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन होता है, तो मोनोसाइट होता है। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन होता है, मोनोसाइट होता है, याद रहेगा। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन होता है, मोनोसाइट होता है। ठीक है ना। अगला है न्यूट्रोफिल। अगला क्या है, न्यूट्रोफिल है। अगला क्या है, न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल का काम क्या है, देखिएगा। ठीक है, न्यूट्रोफिल क्या है, देखिएगा। न्यूट्रोफिल है क्या है, यह जो है जीवाणुओं से होने वाले रोगों से लड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है ना।
जीवाणुओं से होने वाले रोगों से लड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। इसके समान रूप को न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। इसके समान रूप को क्या कहा जाता है, न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है, जो भी एक प्रकार के क्या है, बीमारी है। अर्थात किसमें प्रभावित होने से, न्यूट्रोफिल प्रभावित होने से न्यूट्रोफिलिया नामक क्या हो सकता है, रोग हो सकता है। तो किसके WBC का कौन सा भाग को प्रभावित होने से न्यूट्रोफिलिया होता है, तो न्यूट्रोफिल का प्रभावित होने से। आ जाएगा ना, क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है कि WBC का कौन सा भाग को प्रभावित होने से जैसे न्यूट्रोफिलिया होता है, तो न्यूट्रोफिल को प्रभावित होने से होता है, जो एक प्रकार के क्या है, रोग भी है। यह एक प्रकार के क्या है, रोग है। अगला बच गया लिम्फोसाइट, सबसे VVI है लिम्फो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट की कोशिका आप लोग पढ़े होंगे, 12th क्लास में पढ़े होंगे। लिम्फोसाइट्स की कोशिका पढ़े थे। लिम्फोसाइट्स क्या है, यह प्रतिरक्षा की तरह कार्य करता है। यह किस तरह काम करता है, प्रतिरक्षा की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, प्रतिरक्षा की तरह काम करता है। अर्थात हमारे शरीर में यही एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यही लिम्फोसाइट हमारे शरीर में किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। कहते थे ना कि WBC एंटीबॉडी का संश्लेषण करता है, निर्माण करता है। तो संश्लेषण कौन करता है, लिम्फोसाइट्स करता है। WBC से एंटीबॉडी का निर्माण कौन कोशिका करता है, लिम्फोसाइट करता है। याद रहेगा कौन सा WBC, लिम्फोसाइट्स नामक कोशिका जो है हमारे शरीर में किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो प्रतिरक्षा की तरह काम करता है। अर्थात हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना, किससे, जीवाणु, बैक्टीरिया और वायरस से, है कि ना। चलिए इस प्रकार से हम लोग देख लिए, लिम्फोसाइट के प्रकार देख लिए, प्रतिरक्षक की तरह काम करता है। लिम्फोसाइट की कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, पता है कि नहीं। लिम्फोसाइट की कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, जो 12th IAS पढ़े, बायोलॉजी पढ़े हैं। लिम्फोसाइट की कोशिकाएं दो प्रकार का होता है, कौन कौन, T लिम्फोसाइट और वो क्या होता है, B लिम्फोसाइट। बताइएगा T लिम्फोसाइट की कोशिकाएं कहाँ पर निर्मित होता है, अस्थि मज्जा में बनता है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। कहाँ किसका उत्पन्न होता है, उत्पादन अस्थि मज्जा में उत्पादन होता है और थाइमस से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है, अस्थि मज्जा में। कहाँ पर निर्माण होता है इसका, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है और थाइमस से होकर गुजरता है। थाइमस से होकर के गुजरता है। याद रहेगा, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है किसका, T लिम्फोसाइट की, और कहाँ पर से गुजरता है, थाइमस की कोशिकाओं से होकर, थाइमस से होकर के क्या होता है, यह गुजरता है। दूसरा B लिम्फोसाइट, दूसरा क्या है, B लिम्फोसाइट। देखिएगा B लिम्फोसाइट, अगला क्या है, B लिम्फोसाइट। यह भी हमारे शरीर में क्या करता है, इसका भी निर्माण कहाँ होता है, बता सकते हैं। इसका भी निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में ही होता है। इसका भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। इसका भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ओके, कहाँ पर होता है, इसका निर्माण भी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। और क्या करता है, इसका काम क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। अस्थि मज्जा में होता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और क्या किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडी का संश्लेषण करता है। प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करता है। प्लाज्मा कोशिका से क्या बनता है, एंटीबॉडी का क्या करता है, संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है, एंटीबॉडी का संश्लेषण करता है। याद रहेगा, B लिम्फोसाइट की कोशिकाएं क्या करता, कहाँ उत्पन्न होता है, अस्थि मज्जा में, और प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करता है और इससे क्या बनता है, एंटीबॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है। ओके, चलिए रुधिर के द्वारा, और क्या करता है, रुधिर के द्वारा, रुधिर के संपर्क से क्या करता है, रुधिर के द्वारा यह संक्रमण वाला स्थान पर पहुंच जाता है। जैसे में कहीं पर पेट में दर्द है, ई है, ऊ है, हेन है, तेन है, करते न है, तो वहां पर वो क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। संक्रमण वाला स्थान पर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। और पहुंच करके उसको क्या करता है, उस पर चारों तरफ से घेर लेता है और घेर करके उसको क्या करता है, अटैक करता है, उसको मार के खत्म कर देता है, या तो उसको घेरे हुए रहता है। जैसे ही आप दवा देखिए, दवा का काम क्या होता है, एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग करना। दवा भले ना मारता है, दवा नहीं मारता, दवा क्या करता है, उसको जाकर के एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग कर देता है। शरीर में क्या करता है, एंटीबॉडी को, दवा जैसे ही लेते हैं तो क्या करता है, वो एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है। समझ गए। अब एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है तो एंटीबॉडी पहलवान हो गया। अब पहलवान हो गया तो इसको मारने वाला, अब पहलवान हो गया तो उसको ज्यादा पहलवान हो गया ना, तो मारवे करेगा, तो जाकर क्या हो जाता है, मार देता है उसको। समझ गए। खाइए अच्छा से, भोजन तंदुरुस्त भोजन लीजिए। एंटीबॉडी, बिना दवा के एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग होगा, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। पहले के आदमी जड़ी बूटी खा करके ठीक हो जाते थे, नहीं तो कुछ भी है, आज भी हो रहा है। हो गया ना। देखिएगा अभी सब दवाई एक तरफ है और आमदवा का दवाई एक तरफ चल रहा है, नहीं चल रहा है। वहाँ पर सब तरह की बीमारी ठीक हो रहा है। अपना उनका एक संस्थान है, वहाँ पर भी अपना सब तरह ठीक हो रहा है। इंग्लिश दवा खाते खाते आपको दूसरा बीमारी हो जाएगा, लेकिन वही जड़ी बूटी वाला दवा खाइए,
खोजिए, आपके इलाका में है, आपके घर में है, सब जगह है, बस उसको खोजने की जरूरत है। खोज नहीं करता कि इसको इतना फुर्सत है। देखिएगा बी लिम्फोसाइट की कोशिका से, किससे? बी लिम्फोसाइट की कोशिका से प्रति सेकेंड 2000, कितना हजार? 2000 प्रति सेकेंड 2000 अणु का निर्माण होता है प्रति सेकेंड, ठीक है ना? किसका? कौन सा अणु का? एंटीबॉडी के अणु का, ठीक है ना? कितना? 2000 प्रति सेकंड बी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं उत्पन्न करती है, एंटीबॉडी के अणु को संश्लेषण करता है। याद रहेगा कितने अणु का? 2000 अणु का संश्लेषण करता है। भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? भ्रूणावस्था में यह कहाँ उत्पन्न होता है? जिस प्रकार से आरबीसी यकृत में उत्पन्न होता था भ्रूणावस्था में, उसी प्रकार से यह भी कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में उत्पन्न होता है भ्रूणावस्था में। कौन? WBC अर्थात लिम्फोसाइट्स, अर्थात कौन? लिम्फोसाइट्स कहाँ उत्पन्न होता है? भ्रूणावस्था में यकृत में उत्पन्न होता है, और वयस्क अवस्था में कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। और अच्छा यदि उत्पन्न हुआ तो अपना काम करना कब शुरू कर देता है? कहाँ पर जाकर के परिपक्व होता है? तो टॉन्सिल के नाम सुने होंगे। टॉन्सिल में यह जाकर के क्या होता है? परिपक्व होता है। कहाँ पर जाकर परिपक्व होता है? टॉन्सिल में, लिम्फ नोड में और पलीहा में जाकर के यह क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है, पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। किसके लिए? काम करने के लिए, अर्थात बीमारियों से लड़ने के लिए। ओके, इस प्रकार। हाँ, वो तो पलिया एस्पिरिन में बतावे किए थे, उसको भी आरबीसी को बतावे किए थे, एस्पिरिन में जाकर के जमा होता है, इसलिए एस्पिरिन को क्या कहा जाता है? इसलिए एस्पिरिन को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक भी कहा जाता है। एस्पिरिन को क्या कहता है? ब्लड बैंक भी कहा जाता है। बताए थे ना उस दिन। टी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं निम्न प्रकार की कोशिकाओं का उत्सर्जित करता है। टी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं निम्न प्रकार की कोशिकाओं का क्या करता है? निर्माण करता है, संश्लेषण करता है। पहला कौन कौन था? देखो जरा। टी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं निम्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करता है। पहला कौन कौन? किलर कोशिका। क्या करता है? किलर कोशिका। यह ऐसे कोशिका का निर्माण करता है जो क्या करता है? यह एक प्रकार के रसायन तैयार करता है। यह एक प्रकार के क्या करता है? किलर कोशिका क्या करता है? एक प्रकार के रसायन क्या तैयार करता है, और यह रसायन वहां पर जाकर कहां पर? संक्रमण वाला स्थान पर जाकर के उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? किलर कोशिका। दूसरा है सहायक टी कोशिका। दूसरा क्या है? सहायक टी कोशिका, अर्थात यह क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। यह क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। निरोधी टी कोशिका उसको क्या करता है? निरोधी कर देता है, मतलब निष्क्रिय कर देता है, ठीक है ना? अगला मेमोरी कोशिका, मतलब यह टी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं जो है से मेमोरी कोशिका का भी संश्लेषण करता है। इस प्रकार से जो है से टी लिम्फोसाइट की कोशिका 4 प्रकार की कोशिकाओं का संश्लेषण करता है। कौन कौन? किलर कोशिका, सहायक कोशिका, निरोधी कोशिका और मेमोरी कोशिका का संश्लेषण करता है। याद रहेगा ना? इस 4 प्रकार के कोशिकाओं का संश्लेषण करता है। लिम्फोसाइट की कोशिकाओं के द्वारा जो एंटीबॉडी का निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ? एंटीबॉडी का निर्माण हुआ। एंटीबॉडी का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? एंटीबॉडी का निर्माण हुआ, ठीक है ना? किसके द्वारा? लिम्फोसाइट की कोशिका के द्वारा एंटीबॉडी का जो निर्माण हुआ, यह एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? टी लिम्फोसाइट के द्वारा भी और बी लिम्फोसाइट के द्वारा भी। अब समझिएगा, टी लिम्फोसाइट के द्वारा, बी लिम्फोसाइट के द्वारा जो एंटीबॉडी का संश्लेषण हुआ, एंटीबॉडी निम्न प्रकार के होते हैं। ये एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं, है कि नहीं? कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। एंटीबॉडी 5 प्रकार के होते हैं। कितने एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन होता है? लिम्यूनोग्लोबिन, लिम्यूनोग्लोबिन जिसको जी से सूचित किया जाता है। जिसको किससे? जी से। इसका सूचकांक क्या है? IgG, IgG। एक क्या है? M। दूसरा अगला क्या है? तीसरा A, चौथा D, पांचवा क्या है? E। सब में क्या है? लिम्यूनोग्लोबिन G, लिम्यूनोग्लोबिन M, लिम्यूनोग्लोबिन A, लिम्यूनोग्लोबिन D, लिम्यूनोग्लोबिन E। ये 5 प्रकार के जो होते हैं से एंटीबॉडी होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं, जिसका सूचकांक क्या होता है? IgG से लिखा जाता है। इसको किससे लिखा जाता है? IgG से। इसको लिखा जाता है IgM से। इसको क्या लिखा जाएगा? तो IgA से। इसको क्या लिखा जाएगा? तो IgD से। इसको क्या हुआ? IgE से। इस प्रकार से इसको इंडिकेट किया जाता है। क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है ना? अब देखिएगा फिर क्या पूछेगा क्वेश्चन से, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। आप पूछेगा कि कौन सा लिम्फो एंटीबॉडी कहां पर पाया जाता है, ठीक है ना? कौन सा एंटीबॉडी कहां पर पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है।
कौन सा एंटीबॉडी कहाँ पर पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो देखिएगा जी जो है, ई जो है सेरम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सेरम में। ये कहाँ पाया जाता है? रुधिर में। ये कहाँ पाया जाता है? रुधिर में, ठीक है ना। सेरम में पाया जाता है, रुधिर में पाया जाता है, ये लार में पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है, अश्रु में पाया जाता है, और पसीना के नाम सुने होंगे, इसमें भी पाया जाता है। लार, अश्रु और पसीना में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा, लिम्फोसाइट में। कहाँ? लिम्फोसाइट में। लिम्फोसाइट में पाया जाता है। फिर क्या पाया जाता है? सेरम में भी पाया जाता है, ठीक है ना। सेरम में दो पाया जाता है, ई और कौन पाया जाता है? जी। याद रहेगा। इसको शॉर्ट में पकड़ने के लिए हम आप लोग को बताए होंगे कभी क्या, गमादे। देखो गमादे क्या है? गमादे क्या है? गमादे नहीं है, गमादे कौची? सेरू। गमादे सेरू लाली से। गमादे सेरू लाली से। याद रहेगा क्या? गमादे क्या हो गया? सेरू लाली से। किससे बबुआ? सेरू लाली से। लो, सेरुआ लाली लगा लिया ना, सेरुआ लाली लगा के सब गमा दिया का। कितना सिंपल है ना। सेरुआ लाली लगाता है। सेरुआ केरा नाम है? कुत्ता के नहीं नाम देते हैं, हमारे कुत्ता के नाम सेरुआ है, याद रखना है। वो लाली लगाता है, फोर लाली लाली और क्या करता है? गमावे नहीं करता, और लगावे के आइडिया मालूम है जी? नहीं, उसको गमावे के, उसको गमा ही नहीं देगा, पूरा बर्बाद नहीं कर देगा, इसीलिए इसको याद रखना। सर के एगो शेरू था, वो क्या करता था? लाली लगाता था, पूरा खराब कर देता था, मतलब गमा देता था ना। तो याद रहेगा, गमादे शेरू लाली से। ओके, याद रहेगा ना, गमादे शेरू लाली से। ओके, चलिए इस प्रकार से आज हम लोग देखें क्या, एंटीबॉडी अर्थात WBC के बारे में देखें। अगला क्लास में हम लोग आगे किसके बारे में देखेंगे। ओके।